Hello students, uh, today we are going to learn about process of protein synthesis, that is transcription, translation and translocation. So हमने परसों जो देखा वो बैकग्राउंड था उसका, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ये बैकग्राउंड था. अभी हम एक्चुअल प्रोसेस देखेंगे. तो चलो आज पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस ऑल स्टेप्स. चलो अभी शुरू करते हैं. विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. इसका मतलब क्या है? with the help of RNA मतलब RNA की हेल्प से जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो डीएनए है जो न्यूक्लियस में रहता है. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स रहते हैं. क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है उसको हम डीएनए बोलते हैं. सो डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. कौन पार्टिसिपेट करता है? डीएनए पार्टिसिपेट करता है. फंक्शनिंग ऑफ द सेल मतलब जो सेल की सब एक्टिविटीज़ है उसको वो कंट्रोल करता है. देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. हाँ, अभी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए. उसका इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? डीएनए में. और डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में. हमने पहले लेक्चर में देखा है. नाउ सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी. सो ये कौन कंट्रोल करता है? डीएनए. उसका सीक्वेंस किधर रहता है? डीएनए पे. क्या तैयार करना है वो कौन डिसाइड करता है? डीएनए. नाउ दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए. किसके हेल्प से वो तैयार होता है? ये देखो, अभी हमारे घर में जो लेटर आते हैं ना, वो पोस्टमैन काका हमारे घर में लेटर लेके आते हैं, राइट? सो पोस्टमैन कैरीज द इंफॉर्मेशन. जिसने भेजा है उसके पास से वो हमारे पास तक पहुंचता है लेटर के फॉर्म में. ऐसा ही ये आरएनए जो है, ही इज़ लाइक अ पोस्टमैन. पोस्टमैन की तरह वो काम करता है. डीएनए पे जो सीक्वेंस है उसका कॉपी आरएनए में होता है, उसका वो कॉपी कर लेता है आरएनए में, और दैट लेटर इज ब्रॉट आउट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से बाहर ये वो लेके आता है आरएनए. ओके, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा. सेंट्रल डॉग्मा मीन्स व्हाट इज द सेंट्रल डॉग्मा? सेंट्रल डॉग्मा मीन्स एक्चुअली प्रोसेस का समरी. प्रोसेस का समरी क्या है वो सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं. mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए. जैसे मैंने पहले ही बोला, ये देखो न्यूक्लियस के अंदर, ये देखो ये है सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए. अभी ये डीएनए जो है वो mRNA जो है वो बाहर से अंदर जाता है. mRNA यहाँ, ये mRNA, और ये जो mRNA है वो यहाँ जो डीएनए उसको बताता है वो सीक्वेंस mRNA उसके ऊपर कॉपी करता है और बाहर आता है न्यूक्लियस से. ठीक है, ये mRNA यहाँ होता है, वो अंदर जाता है, मैसेज कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद वो बाहर आता है साइटोप्लाज्म में. क्लियर? सो mRNA is produced as per the sequence and nucleotide on RNA DNA. Only one of the two strands of DNA is used in the process. The sequence of मतलब DNA का जो स्ट्रैंड है ना, ऐसा डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है DNA का, हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है. यहाँ 3 स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन के: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन कैसे होता है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इनिशिएशन? इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है पहले आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज को साइट पे आने की ज़रूरत है. मतलब कौन है ये आरएनए पॉलीमरेज? ये देखो, ये है आरएनए पॉलीमरेज. ये ऐसा है,
ये आरएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ बाइंड होता है। ये बाइंड होने के बाद ये जो डीएनए है ना, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो उसका अनवाइंडिंग होता है। सो व्हेन आरएनए पॉलीमरेज जॉइंस टू द recognition site, then unwinding of DNA starts। अभी recognition site मतलब क्या है देखेंगे आगे। अभी ये जो डायग्राम है ना, ये है DNA सीक्वेंस। ओके, नाउ ये आरएनए पॉलीमरेज, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है ना आरएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ बाइंड होता है। कहाँ बाइंड होता है? रिकॉग्निशन साइट ढूंढता है वो, मतलब कौन से साइड पे जाके बैठना है वो ढूंढता है। फिर ये है रिकॉग्निशन साइट। ये रिकॉग्निशन साइट जो है उसके ऊपर ये आके बैठेगा आरएनए पॉलीमरेज, उसको बोलते हैं प्रमोटर रीजन। देयर आर टू रीजन्स, प्रमोटर रीजन एंड देन टर्मिनेशन साइट और टर्मिनेटर रीजन। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ उसका आके बैठ जाता है, वो बोलते हैं प्रमोटर रीजन, रिकॉग्निशन साइट। अभी ये यहाँ से यहाँ घूमेगा, यहाँ से यहाँ स्लाइड होगा, और जब भी ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये एरो जो है ना, ये यहाँ से यहाँ दिखाया है, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से स्लाइड होता है, स्लाइड, और यहाँ तक आता है। यहाँ टर्मिनेशन साइट पे आया तो उसका mRNA कॉपिंग कंप्लीट हो गया। अभी ये प्रमोटर साइट है, इस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बैठता है। मैंने जो बोला 3 स्टेप्स है। इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट्स विथ रिकॉग्निशन साइट, देन इनिशिएशन, देन इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है तभी mRNA का इलॉन्गेशन होता है, एंड देन टर्मिनेशन साइट पे प्रोसेस एंड होती है। सो देयर आर 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। अभी ये जब भी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके बाइंड हुआ ना, तो ब्लॉकिंग द एक्सेस टू द साइट, दूसरी एक्टिविटी के लिए साइट ये बंद हो जाता है। ये यहाँ खाली यही एक्टिविटी चालू रहती है फिर बाद में। अभी ये यहाँ आके एक बार बैठ गया तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सेपरेट होता है, वो अनवाइंड होता है, एंड आरएनए पॉलीमरेज का स्लाइडिंग चालू होता है। ये देखो, अभी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके बैठ गया तो अनवाइंडिंग हुआ डीएनए के डबल स्ट्रैंड का, यहाँ एक स्ट्रैंड गया। अभी इसका ये जो आरएनए है वो यहाँ से इसका कॉपिंग स्टार्ट करेगा और ये एंड पे आएगा, तभी प्रोसेस एंड हो जाए, ये स्लाइड होगा। अभी आरएनए पॉलीमरेज वो यहाँ टर्मिनेशन साइट पे आता है तो ये प्रोसेस एंड होती है। सो यहाँ से AUG विच इज एक्टिंग एज ए इनिशिएशन कोडॉन, प्रोसेस इनिशिएट कैसे होती है? तो प्रोसेस इनिशिएट होती है ये ट्रिपलेट कोडॉन से। AUG इज अ ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, सो इससे प्रोसेस स्टार्ट होती है। अभी ये यहाँ सीक्वेंस फाइंडिंग आउट चालू होता है। अभी ये देखो, यहाँ अगर यहाँ अगर सीक्वेंस है GCG, तो G का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? C है, तो यहाँ C ढूंढना चालू करेगा वो। अभी C का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? G है, तो यहाँ G आके बैठ जाएगा। यहाँ G का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? A है, तो C है, तो C यहाँ आएगा। अभी A का कॉम्प्लीमेंट्री RNA पे A का कॉम्प्लीमेंट्री है, A विल ऑलवेज कंबाइन विथ T, राइट? बट दिस इज ऑन DNA। RNA पे T होता ही नहीं है ना? RNA पे T के बदले होता है U। सो ये यहाँ A जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ आएगा U, बिकॉज इट इज RNA। सो समझ में आया आपको इनिशिएशन प्रोसेस कैसी है? इनिशिएशन कोडॉन इज AUG, एंड यहाँ से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। यहाँ अपने मैचिंग सीक्वेंस ढूंढना चालू होता है। वो मैचिंग करके, जैसे यहाँ ये प्रॉपर एंटीकोडॉन उसको फाइंड आउट करते हैं और सीक्वेंस मैच करके उसको फिटिंग यहाँ होता है, और यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ 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 जाता है, और यहाँ से यहाँ आने तक प्रोसेस स्टार्ट रहती है। ये इसको सीक्वेंस ढूंढने की, उसको बोलते हैं
ये कोडॉन है और ये एंटी कोडॉन है। सो ये एंटी कोडॉन ऐसे इससे प्रिपेयर होता है और उसका मैचिंग सीक्वेंस यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कॉपी हो जाता है। सो कौन किधर से कॉपी कर रहा है? ये डीएनए सीक्वेंस है। ये डीएनए सीक्वेंस एमआरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कॉपी होता है। वो इधर ये तैयार हो गया ये सीक्वेंस एमआरएनए का। अभी ये आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ से यहाँ जाता है और फिर उसका सीक्वेंसिंग कंप्लीट होने के बाद अभी ये आया इधर टर्मिनेशन साइट तक आया। अभी आगे क्या होता है देखिए। अभी मैंने क्या बताया आपको, प्रमोटर रीजन से उसका कोडिंग चालू हो जाता है और यहाँ तक आता है। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ आया, यहाँ था ना पहले, वो अभी स्लाइड होके 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 यहाँ आया। उसका सीक्वेंस एमआरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के जरिए तैयार हुआ। अभी ये आया टर्मिनेशन साइट पे। टर्मिनेशन साइट मतलब अभी प्रोसेस एंड हो जाएगी, मतलब जो भी सीक्वेंस डीएनए पे था वो ये एमआरएनए पे कॉपी हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म मध्ये। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म मतलब क्या? अगर यहाँ ए सीक्वेंस है डीएनए पे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पे यू होगा। सो ऐसा सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो जाएगा। सपोज ये सीक्वेंस डीएनए पे है ATTGCA, तो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में ये एक ट्रिपलेट हो गई ATT, GCA दूसरी ट्रिपलेट हो गई। अभी ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ T नहीं है, T होता है डीएनए में। सो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ आएगा U। ये भी यहाँ T का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ आएगा A। अभी अगेन यहाँ T का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा A। अभी यहाँ G है, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, देन C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री U। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए का एमआरएनए पे फॉर्म होता है। अभी एमआरएनए इज रेडी। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, ऐसा इतना ही सीक्वेंस होगा ऐसा नहीं, बहुत सारा बड़ा बड़ा सीक्वेंस होता है। वो सब यहाँ कॉपी होके ये आ गया टर्मिनेशन साइट तक। अभी टर्मिनेशन साइट तक आने तक इसका कॉपिंग सब हो गया, मतलब इसका प्रोसेस एंड हो गया। अभी जो भी डीएनए पे है वो सब एमआरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कॉपी हो गया। एंड नाउ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हैज़ कम टू द एंड, दैट इज टर्मिनेशन साइट। अभी टर्मिनेशन साइट में क्या क्या होता है देखो। टर्मिनेशन साइट में एक बार पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि मैंने क्या बताया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ ट्रैवल होके यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल होके यहाँ तक आया है। अभी वो टर्मिनेशन साइट पे आने के बाद आरएनए पॉलीमरेज जब भी टर्मिनेशन साइट पे आता है तभी क्या क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड डिसोसिएशन, डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गया, एमआरएनए स्ट्रैंड अलग हो गया, हाँ डीएनए पॉलीमरेज निकल गया वो साइड से, मतलब ये यहाँ से निकल जाएगा, ये एमआरएनए यहाँ तैयार हो गया, डीएनए सेपरेट हो गया एंड ऑल विल डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। समझ में आया? तो ये सब अपनी अपनी अभी जगह पे जाएंगे निकल के। सो ये प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने क्या कहा अभी कि डीएनए स्ट्रैंड टर्मिनेशन तक आने के बाद क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, एमआरएनए आ गया सेपरेट हो गया, आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो गया। सो ये तीनों यूनिट डिसोसिएट हो जाते हैं। अभी ये जो एमआरएनए है, दिस इज एमआरएनए। नाउ दिस एमआरएनए हैज टू रीजन्स, इंट्रॉन रीजन एंड एक्सॉन रीजन्स। नाउ इंट्रॉन रीजन जो है वो नॉन कोडिंग है, उसको रिमूव करना पड़ता है, और एक्सॉन रीजन है वो प्रोटीन को कोड करता है, जो प्रोटीन बनाना है उसको कोड करता है। सो ये अनवांटेड रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन, उसको रिमूव करना पड़ेगा। अभी वो कैसे करते हैं देखेंगे। प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब जो जरूरी नहीं है वो रीजन को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। अभी स्प्लाइसिंग में क्या क्या होता है, अनवांटेड रीजन को बाहर फेंका जाता है, बाहर निकाला जाता है, 5 प्राइम एंड को कैप लगाई जाती है, 3 प्राइम टेल एंड को भी ऐड किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ना मैच्योर एमआरएनए तैयार करना, वो होता है स्प्लाइसियोसोम से। स्प्लाइसियोसोम किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन एंड आरएनए से
स्प्लाइसियोसोम यूनिट तैयार होता है, वो यूनिट यहाँ फिट हो जाता है। यहाँ इंट्रॉन रीजन है ना, यहाँ ये आ गया। ये जैसा अपना एडिटर होता है ना, एडिटर जो फिल्म में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देता है, वो कट कट कट, ये एडिटर है। सो स्प्लाइसियोसोम एडिटर का काम करता है। वो जो अनवांटेड रीजन है ना, वो इंट्रॉन को रिमूव करता है। सो ये इंट्रॉन रिमूव हो गया, किसकी वजह से रिमूव हो गया? स्प्लाइसियोसोम से। स्प्लाइसियोसोम से किससे बना हुआ रहता है? प्रोटीन और आरएनए से। ये सब तीनों चारों यूनिट यहाँ फिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। वो इंट्रॉन को यहाँ से रिमूव हटा देते हैं और देन मैच्योर आरएनए को तैयार करते हैं। नाउ ये आरएनए जो मैच्योर एमआरएनए तैयार हो गया, वो न्यूक्लियस से बाहर आता है थ्रू न्यूक्लियर पोर, और ये ऐसा अभी तैयार हो गया मैच्योर एमआरएनए। क्लियर? स्प्लाइसिंग करके जो अनवांटेड पार्ट है उसको निकाला दिया गया, और अभी खाली कौन बाकी रह गया है? उधर एक्सॉन पार्ट जो आवश्यक है, जो जरूरी है, वो पार्ट ही अभी इधर रह गया। बाकी सब जो अनवांटेड है वो ये स्प्लाइसियोसोम ने निकाल डाला, और अभी ये मैच्योर एमआरएनए तैयार हो गया। सो ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एंड्स विद दिस। ओके, एमआरएनए है उसको कैपिंग बोलते हैं ना, कैपिंग, वो कैपिंग हो गया उसका 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड के उसको कैपिंग होता है, कैप लगती है इधर उधर उधर। नाउ दिस एमआरएनए इज कंप्लीटली रेडी। ओके, अभी ट्रांसलेशन प्रोसेस देखेंगे। ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है स्टार्ट कोडॉन से और स्टॉप होती है स्टॉप कोडॉन से। अभी स्टार्ट कोडॉन, ये 3 लेटर का जो ये सिंबॉलिक है उसको बोलते हैं कोडॉन। जेनेटिक कोड विच इंक्लूड 64 कोडॉन्स। 64 कोडॉन्स जो है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। दिखाती हूँ आपको पिक्चर। 64 कोडॉन मतलब क्या है? मोस्ट कोडॉन्स कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अभी ये जो 64 कोडॉन का है, ये देखो, ये है कोडॉन्स। ये देखो, अगर यू कोडॉन है तो वो फिनाइल एनालिन अमाइनो एसिड है। जैसे UCU है तो सेरिन है, UAU है तो टायरोसिन है, UGU है तो सिस्टीन है, CUU है तो ल्यूसिन है, CCU है तो प्रोलिन है। ऐसे सब 64 अमाइनो एसिड्स का ये चार्ट है और उसका नेमिंग है। सो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है ये रिप्रेजेंट करता है एक अमाइनो एसिड्स को। ये देखो, GCU represents alanine, then GUU represents valine, then GUC also represents valine. So ये 4 जो है कोडॉन्स वो रिप्रेजेंट वैलिन को करते हैं। ऐसे सब कोडॉन का स्ट्रक्चर है, और ऐसे 64 कोडॉन है वो हर एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये जो है वो स्टार्ट कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन AUG है। देयर आर 4 कोडॉन्स, 4 कोडॉन है। एक है स्टार्ट कोडॉन और बाकी के 3 जो है वो है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? UGA, UAG एंड UUA, ये है स्टॉप कोडॉन। ओके, सो लेट अस गो अहेड विथ इट नाउ ये जो है ना, ये एंटी कोडॉन है और ये कोडॉन है। नाउ यहाँ AUG है तो एंटी कोडॉन पे क्या आएगा? देखो यहाँ AUG है कोडॉन पे, तो tRNA पे एंटी कोडॉन होगा और उससे उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगा। A का अपोजिट है U, बिकॉज T थायमिन ये RNA में नहीं रहता है, DNA में रहता है। सो उसका A का कॉम्प्लीमेंट्री RNA पे U है, यूरैसिल। सो U का A है और G का C है। ये एंटीकोडॉन इधर तैयार होता है और
ये आके यहाँ इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन पे बैठता है आके। अभी स्मॉल राइबोसोम यूनिट ऑल्सो कम्स एंड फिट्स ओवर हियर, ये mRNA स्ट्रैंड है। अभी ये स्मॉल राइबोसोमल यूनिट यहाँ आके बैठ गया, फिर यहाँ एक tRNA आके बैठ गया, उसका एंटीकोडॉन है UAC, वो आके यहाँ बैठ गया। अभी इनिशिएटर tRNA बाइंड्स टू स्टार्ट कोडॉन, अभी स्टार्ट कोडॉन पे ये आके बैठ गया, तो आगे क्या होता है देखो, फिर लार्ज राइबोसोम सब यूनिट बाइंड्स टू फॉर्म ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स। सो ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स क्या है देखो, ये हो गया ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ इनिशिएशन कोडॉन आया, यहाँ tRNA अपना एंटीकोडॉन लेके आके बैठ गया, ये स्मॉल यूनिट आ गया यहाँ, और ये लार्ज यूनिट राइबोसोम का यहाँ आके फिट हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स। नाउ इनिशिएशन इज कंप्लीट एंड चार्ज tRNA गेट्स अटैच टू ए साइट। अभी यहाँ 3 साइट होते हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। सो यहाँ कॉम्प्लेक्स स्लाइड्स फ्रॉम ए साइट टू ई साइट, यहाँ से यहाँ ट्रैवल होता है tRNA। नाउ अनचार्ज tRNA एग्जिट्स फ्रॉम ई साइट, मतलब क्या, वाई इसको अनचार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ जो अभी अमाइनो एसिड तैयार होगा वो यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ से यहाँ। अभी ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये tRNA को बोलते हैं अनचार्ज्ड, ये साइट से ये साइट को जाता है, फिर इससे बाहर निकल जाता है, फिर ए साइट का जो है वो पी साइट को आता है, वो ए साइट को एक नया tRNA नया सीक्वेंस लेके आता है। सो ए साइट एक्सेप्ट्स अनदर tRNA। ओके, लेट अस गो अहेड नाउ। अभी है ना इलॉन्गेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, कभी तक टिल इट रीचेस टर्मिनेशन पॉइंट और रीचिंग टू स्टॉप कोडॉन। अभी हमने देखा स्टॉप कोडॉन कौन है, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा ना, स्टॉप कोडॉन है UGA, UAG और UAA। ये जब भी साइट पे आता है तभी ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। फिर ये देखो, अभी रिलीज फैक्टर विच बाइंड्स टू ए साइट एट स्टॉप कोडॉन साइट, यहाँ जो है वो रिलीज फैक्टर लगता है, यहाँ स्टॉप कोडॉन है। नाउ पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज टू पी साइट, यहाँ आता है। अभी यहाँ देखो एंटायर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स। अभी मैंने पहले ही बोला आपको कि यहाँ जब भी ये tRNA जाता है तो ये जो उसका अमाइनो एसिड है ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र करता जाता है। सो यहाँ से यहाँ एक नया आया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बाहर निकल गया, अभी दूसरा यहाँ आया, ऐसे करके सब आते हैं और चले जाते हैं। उसका जो अमाइनो एसिड तैयार होता है वो यहाँ शिफ्ट होता रहता है, उससे ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। क्लियर? अभी ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद रिलीज फैक्टर आता है, यहाँ ये पहुँचता है tRNA, और फिर क्या होता है, एंटायर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स। ये एंटायर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? 2 units, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम। देन रिलीज फैक्टर कम्स इन पिक्चर ओवर हियर, आई टोल्ड ना, रिलीज फैक्टर कम्स ओवर हियर एंड देन tRNA गेट सेपरेटेड। ये यहाँ से हट जाते हैं tRNA, ये रिलीज फैक्टर यहाँ के बाइंड होता है, ये राइबोसोम जो 2 यूनिट है वो बाहर निकल जाते हैं, स्मॉल एंड बिग यूनिट। सो इट डिसोसिएट्स एंड दिस जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो गई वो यहाँ ऐसे रिलीज हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो गई, इसको ही बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये पॉलीपेप्टाइड का तैयार होना, इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप विच इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इनसाइड न्यूक्लियस। अभी यहाँ देखो, ये जहाँ जब भी यहाँ से tRNA यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अपने टेक्स्ट बुक में 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ट्रांसलोकेशन वर्ड दिया है, उसका मीनिंग ये है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते जाना tRNA का, उसका लोकेशन ट्रांसफ़र हो जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, विद दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी म्यूटेशन। ओके, तो आज इतना ही देखते हैं। हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस और उसमें उसके 2 स्टेप्स, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन
and translocation is just transfer of tRNA from one side to another side. So this completes with the protein synthesis. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे म्यूटेशन क्या होता है और उसके आगे का पार्ट. थैंक यू.